पिछले क्लास में हमने हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ना स्टार्ट किया था और उसकी खोज कैसे हुई, कहाँ तक फैला हुआ है, और उसके अंतर्गत खोजे गए दो नगरों को हमने पढ़ लिया था, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हमने पढ़ लिया था। आज सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हुए और नगरों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज का सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर लेते हैं, कौन सा? चनहुदड़ो। किस नगर के बारे में पढ़ेंगे? चनहुदड़ो। ठीक है, तो चनहुदड़ो का जो नगर है इसका खोज कब हुआ? तो इसका खोज हुआ है 1931 में। चनहुदड़ो का खोज कब हुआ है? 1931 में। खोजकर्ता का नाम था गोपाल मजुमदार। गोपाल मजुमदार, ठीक है, और ये वही खोजकर्ता है जिसका खोज के दौरान क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र खोजकर्ता ऐसा है जिसका खोज के दौरान क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। तो किस खोजकर्ता का खोज के दौरान मृत्यु हुआ था? तो उसका नाम क्या है? गोपाल मजुमदार। ठीक है, फिर ये गोपाल मजुमदार की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तब 1943 यानी 1943 में मैके के द्वारा जो है इस क्षेत्र का जो है उत्खनन कराया गया था। ठीक है, उत्खनन जो है मैके के द्वारा जो है चनहुदड़ो का उत्खनन किया गया है, क्योंकि खोजकर्ता जो गोपाल मजुमदार थे उनकी खोज के दौरान क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। क्लियर है? ये जो चनहुदड़ो है ये सिंधु नदी के किनारे पर मिला है। किस नदी के किनारे पर मिला है? सिंधु नदी के किनारे पर मिला है, और ये पाकिस्तान है ना, भारत में नहीं है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिला है। पाकिस्तान के किस प्रांत में मिला है? सिंध प्रांत में मिला है। क्लियर है? तो कब खोज हुआ? 1931 में खोज हुआ। खोजकर्ता कौन थे? गोपाल मजुमदार थे। किस नदी के किनारे खोज हुआ? सिंधु नदी के किनारे खोज हुआ। और कहां पर खोज हुआ है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में चनहुदड़ो का खोज हुआ है। ठीक है, ये चनहुदड़ो की विशेषता ये है कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता का क्या माना गया है? औद्योगिक नगर माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या माना गया है? औद्योगिक नगर माना गया है। तो किस नगर को सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता है? तो कौन सा है? चनहुदड़ो है। क्लियर है? अब औद्योगिक नगर कहा जाता है तो किस आधार पर? तो यहाँ जो साक्ष्य मिले उस आधार पर इसको औद्योगिक नगर कहा जाता है। तो यहाँ पर साक्ष्य के रूप में मिला है गुड़िया और मनका निर्माण का कारखाना। गुड़िया और मनका निर्माण का कारखाना मिला है। निर्माण का कारखाना मिला है। ठीक है, इसके अलावा झूकर और झाकर संस्कृति है ना, झूकर और झांगर संस्कृति का साक्ष्य मिला है। संस्कृति के साक्ष्य। इसके अलावा प्रसाधन सामग्री का साक्ष्य मिला है, खासकर लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। तो देखो, जो शहर होता है जहाँ पर उद्योग होता है वहीं पर ही क्या होते हैं? कारखाने होते हैं। वहीं पर ही ये विशेष प्रकार की संस्कृति होती है, झूकर या झाकर संस्कृति। और प्रसाधन सामग्री भी अधिकतर जो है शहरी महिलाएं, नगरी महिलाएं जो रहती हैं वो उपयोग करती हैं, इसीलिए औद्योगिक नगर है ना। लेकिन आजकल तो प्रसाधन सामग्री हर कोई यूज कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन प्रसाधन सामग्री अधिकतर शहरों में ज़्यादा उपयोग होता है, और शहर ही क्या होते हैं? औद्योगिक नगर होते हैं। इसीलिए इसको क्या माना गया है? सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर माना गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुत्ते के द्वारा बिल्ली को पीछे करने, कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह का साक्ष्य मिला है। क्लियर है? तो कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह का साक्ष्य कहां से मिला है? तो इसी चनहुदड़ो से मिला है। ठीक है, इसके अलावा चनहुदड़ो एक ऐसा स्थान है जहां पर किसी भी दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार के दुर्ग का साक्ष्य नहीं मिला है। कोई दुर्ग का साक्ष्य नहीं है, दुर्ग का साक्ष्य नहीं। ठीक है, कोई भी दुर्ग का साक्ष्य जो है चनहुदड़ो से प्राप्त नहीं हुआ है। देखे हैं हमने कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे नगर जहां पर हमको दुर्ग किले मिलते थे, एक पश्चिम में और एक पूर्व में कुछ न कुछ टीले मिलते थे, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का दुर्ग और या टीले का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। तो दुर्ग या टीले का साक्ष्य नहीं मिला है चनहुदड़ो से। इसके अलावा चनहुदड़ो में जो ईंटें मिली है, चनहुदड़ो में जो ईंटें मिली है वो जो ईंटें हैं वो वक्राकार है। कैसे है? वक्राकार का है। बाकी का जो ईंटा मिला है वो घनाकार का है, घनाकार का है ना, आयताकार का है। लेकिन जो चनहुदड़ो में ईंटा मिला है वो कैसे आकार का है? वक्र आकार का है। क्लियर है? ठीक,
तो इतना जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, चंद्रहुद्रो से मिला है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हम तीसरा नगर पढ़ रहे हैं जो कौन सा है, चंद्रहुद्रो, जिसके बारे में हमने जाना कि इसकी खोज 1931 में हुई। गोपाल मजुमदार ने इसका खोज किया और इसी गोपाल मजुमदार की खोज के दौरान क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तब 1943 में मैके के द्वारा इसका उत्खनन कराया गया। ये जो चंद्रहुद्रो है सिंधी नदी के किनारे पर पाकिस्तान के कहाँ है, सिंध प्रांत में स्थित है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता का क्या माना जाता है, औद्योगिक नगर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर गुड़िया व मनका निर्माण का कारखाना मिला है, झुकर व झाकर संस्कृति का साक्ष्य मिला है और प्रसाधन सामग्री लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा कुत्ते के द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पद चिन्ह का साक्ष्य मिला है। ये चंद्रहुद्रो एकमात्र नगर ऐसा है जहां पर किसी भी दुर्ग या टीले का अवशेष नहीं मिला है। यहाँ पर जो ईंटें प्राप्त हुई है वो कैसी प्राप्त हुई है, वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई है। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं और अगला नगर पढ़ते हैं रोपड़। अगला नगर किसके बारे में पढ़ेंगे, रोपड़ के बारे में पढ़ेंगे। रोपड़ का खोज हुआ 1950 में। रोपड़ का खोज कब हुआ, 1950 में। खोजकर्ता थे बीबी लाल। खोजकर्ता कौन थे, बीबी लाल। क्लियर है। तो रोपड़ का खोज 1950 में किसके द्वारा किया गया, बीबी लाल के द्वारा किया गया। और ये जो है सतलज नदी के किनारे पर भारत के है ना, भारत के जो पंजाब है ना, भारत के पंजाब प्रांत में रोपड़ जिला है, वहां पर इसका क्या हुआ है, खोज हुआ है। तो रोपड़ का खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा किस नदी के किनारे पर, सतलज नदी के किनारे पर भारत के पंजाब वाले राज्य में, भारत के पंजाब राज्य के कौन से जिले में, रोपड़ जिले में इसका क्या हुआ है, खोज हुआ है। क्लियर है। तो 1950 में बीबी लाल के द्वारा सतलज नदी के किनारे पर भारत के पंजाब राज्य के रोपड़ जिले में सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर खोजा गया, कौन सा, रोपड़। क्लियर है। ये जो रोपड़ है ये स्वतंत्रता के बाद खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का पहला नगर। देखो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला नगर कौन सा है, हड़प्पा है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला नगर है कौन सा, रोपड़। क्लियर है। तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला नगर कौन सा है, हड़प्पा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का स्वतंत्रता, भारत की आजादी के बाद पहला नगर जो मिला था वो कौन सा है, रोपड़ है। क्लियर है। तो स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला नगर कौन सा है, रोपड़। ठीक। यहाँ पर मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। रोपड़ से हमको किसका साक्ष्य मिला है, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है। तो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहां से मिला है बोलेगा, तो रोपड़ से मिला है। क्लियर है। यहां पर तांबे का एक कुल्हाड़ी का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। तांबे का कुल्हाड़ी का भी साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ है। क्लियर है। तो इस तरह हमने रोपड़ के बारे में पढ़ा कि रोपड़ का खोज 1950 में बीबी लाल ने किया, सतलज नदी के किनारे पर किया, भारत के पंजाब के रोपड़ जिले में किया है। और ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया क्या है, पहला नगर है। और मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य यही रोपड़ से प्राप्त हुआ है। और साथ ही तांबे के कुल्हाड़ी का साक्ष्य भी रोपड़ से प्राप्त हुआ है। क्लियर है। इसके बाद हम अगला नगर पढ़ेंगे और वो होगा कालीबंगा। कालीबंगा का खोज, कालीबंगा है ना, इसका खोज हुआ है 1953 में। कालीबंगा का खोज कब हुआ है, 1953 में। और खोज करता एक नहीं दो नहीं, कितने लोग थे, 3 लोग है ना। घोष लाल थापर, क्या क्या बोला, घोष लाल और एक थे कौन, थापर। घोष लाल थापर, ये याद करने का तरीका, पूरा नाम अमलानंद घोष, बीबी लाल और एक थे कौन, बी के थापर। ठीक है। तो खोजकर्ता कितने लोग थे, 3 लोग थे, घोष लाल थापर, अमलानंद घोष, बीबी लाल और बी के थापर। ये 3 लोगों ने कालीबंगा का खोज जो है घग्घर नदी के किनारे पर किया। घग्घर नदी के किनारे पर कहाँ किया, राजस्थान में गंगानगर जिला में। राजस्थान के कौन से जिले में, गंगानगर जिला में जो है घोष लाल थापर यानी अमलानंद घोष, बीबी लाल और बी के थापर ने मिलकर जो है इस कालीबंगा जो सिंधु घाटी सभ्यता का क्या माना जाता है, धार्मिक नगर माना जाता है। क्या माना जाता है, धार्मिक नगर।
सिंधु घाटी सभ्यता का क्या माना जाता है, इसको धार्मिक नगर माना जाता है, क्योंकि काली जो बंगा है, काली बंगा, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और काले रंग की चूड़ियों का संबंध जो है धार्मिक कार्यों से होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक नगर कहा जाता है। और कुछ विद्वान तो इस काली बंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी तक कहते हैं, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे माना जाता है, तो वो माना जाता है किसको, काली बंगा को। क्लियर है। अब जो काली बंगा है ना, इसको धार्मिक नगर कहा जाता है, तो कुछ साक्ष्य मिले होंगे धर्म से संबंधित, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, धार्मिक नगर। तो यहाँ पर मिला है यज्ञ वेदिकाएं, यज्ञ वेदिकाएं साक्ष्य के रूप में, यज्ञ वेदिकाएं, यज्ञ कुंड, हवन कुंड, हवन कुंड, अग्नि कुंड का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है, अग्नि कुंड का साक्ष्य मिला है। यज्ञ कुंड, हवन कुंड और अग्नि कुंड का क्या मिला है, साक्ष्य मिला है। यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ये बहुत बार पूछा गया है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है कहाँ से, कालीबंगा से। प्राचीन भूकंप का साक्ष्य मिला है, प्राचीन भूकंप का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। यहाँ पर बेलनाकार मोहरें मिली हैं, बेलनाकार मोहरें, बेलनाकार मोहरें मिली है। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर एक बच्चे की खोपड़ी का साक्ष्य मिला है, बच्चे की खोपड़ी का साक्ष्य मिला है जिसमें 6 छिद्र हैं। तो ऐसा माना जाता है कि उस बच्चे को मानसिक बीमारी रही होगी, जिसके जांच पड़ताल के लिए उसमें क्या किए गए होंगे, छिद्र किए गए होंगे। यानी इस काल के लोगों को, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किसकी जानकारी थी, मानसिक रोग की क्या थी, जानकारी थी, है ना। तो एक बच्चे के खोपड़ी का कंकाल मिला है, मिला है जिसमें कितने छिद्र है, 6 छिद्र मिला है, जिससे पता चलता है कि उस काल के लोगों को किसकी जानकारी थी, मानसिक रोग की जानकारी थी। क्लियर है। यहाँ पर जो है दाह संस्कार के, है ना, अंत्योष्टि संस्कार के 3 प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, अंत्योष्टि संस्कार, अंत्योष्टि संस्कार के कितने साक्ष्य मिलते हैं, 3 साक्ष्य मिलते हैं। अंत्योष्टि संस्कार के कितने साक्ष्य मिलते हैं, 3 साक्ष्य मिलते हैं। मतलब जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको कितने प्रकार से उसका दाह संस्कार किया जाता था, तो 3 प्रकार से किया जाता है। ऐसा साक्ष्य हमको कालीबंगा से मिलता है। तो कैसे कैसे मिलता था, पहला था पूर्ण समाधिकरण। पहला क्या है, पूर्ण समाधिकरण। समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण का मतलब है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शरीर को पूरी तरह से जमीन में क्या कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था। इसको बोलते हैं पूर्ण समाधिकरण। दूसरा था आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण का मतलब है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसको पहले छोड़ दिया जाता था, है ना, ताकि उसको कीड़े मकोड़े पशु पक्षी उसको क्या सके, खा सके। उसके बाद जो बचता था उसको जमीन में गाड़ देते थे, उसको बोलते थे क्या, आंशिक समाधिकरण। और तीसरा होता था दाह संस्कार। तीसरा होता था दाह संस्कार, कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसके शरीर को अग्नि दे दिया जाता था और उसको कहते थे दाह संस्कार। इस तरह से हमको 3 प्रकार के अंत्योष्टि संस्कार का भी साक्ष्य जो है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर हमको युगल समाधान का भी साक्ष्य मिला है। युगल समाधान, युगल समाधान का साक्ष्य, तो युगल समाधान का साक्ष्य भी हमको प्राप्त हुआ है कहाँ से, कालीबंगा से। क्लियर है। तो कालीबंगा के बारे में हमने पढ़ा कि कालीबंगा का खोज 1953 में अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर ने मिलकर किया है। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। कहाँ पर, राजस्थान के गंगानगर जिले में। ये जो कालीबंगा है इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, जिसका संबंध धर्म से होता है, धार्मिक कार्यों से होता है, इसलिए इसको धार्मिक नगर माना गया है। और कुछ विद्वान तो इसको तीसरी राजधानी भी मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर साक्ष्य क्या मिले हैं, तो यज्ञ वेदिकाएं, यज्ञ कुंड, हवन कुंड, अग्नि कुंड का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा जुते हुए खेत, प्राचीन भूकंप, बेलनाकार मोहरे, और साथ ही यहाँ पर एक बच्चे की खोपड़ी का साक्ष्य मिला है जिसमें 6 छिद्र थे। इस कारण माना जाता है कि उस काल के लोगों को मानसिक रोग की जानकारी थी। और साथ ही यहाँ पर अंत्योष्टि संस्कार के 3 विधि देखने को मिलता है, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। और साथ ही इस जगह यानी कि कालीबंगा पर युगल समाधान का भी साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। क्लियर है। इसके बाद हम अगला नगर पढ़ेंगे और होगा रंगपुर।
रंगपुर का खोज 1953-54 में 1953-54 में रंगनाथ राव के द्वारा किया गया है। रंगनाथ राव के द्वारा किया है। किस नदी के किनारे पर? भादर नदी के किनारे पर। किस नदी के किनारे पर? भादर नदी के किनारे पर इसका खोज हुआ है। और कहाँ हुआ है खोज? तो भारत के गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिला में, काठियावाड़ जिला में जो है इसका खोज हुआ है। क्लियर है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का हम अगला नगर पढ़ रहे हैं, कौन सा? रंगपुर, जिसका खोज 1953-54 में रंगनाथ राव ने भादर नदी के किनारे पर गुजरात के कहाँ किया है? काठियावाड़ जिले में किया है। ठीक है, ये नगर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी नगर में ही चावल या धान का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। तो चावल या धान का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर है? रंगपुर। क्लियर है? रंगपुर के बाद हम अगला नगर पढ़ेंगे लोथल। लोथल का खोज, लोथल के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि लोथल का जो खोज है वो 1954-55 में हुआ। 1954-55 में हुआ। और इसके भी खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। इसके भी खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। ठीक है, तो लोथल का खोज जो है 1954-55 में हुआ और इसके भी खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे पर मिला है। किस नदी के किनारे पर? भोगवा नदी के किनारे पर मिला है। और ये भी गुजरात राज्य में ही है, ये ही गुजरात राज्य में भी है, लेकिन अहमदाबाद जिला में है। गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिला, अहमदाबाद जिला। तो गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिला में खोज किया गया है किसका? लोथल का 1954-55 में रंगनाथ राव के द्वारा। और किस नदी के किनारे पर? भोगवा नदी के किनारे पर। इसे सिंधु घाटी सभ्यता का बड़ा बंदरगाह माना जाता है। इसको क्या माना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक बंदरगाह। क्या माना जाता है? व्यापारिक बंदरगाह माना जाता है क्योंकि यहाँ से मिस्र और मेसोपोटामिया से जहाज व्यापार के लिए आते जाते थे, ऐसा साक्ष्य हमको मिला है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? व्यापारिक बंदरगाह कहा जाता है। अब व्यापारिक बंदरगाह कहा जाता है, मिस्र और मेसोपोटामिया से जहाज आते जाते थे, ऐसा भी बोला जा रहा है। तो कुछ साक्ष्य मिले होंगे तभी ऐसा कहा जाता है। तो बंदरगाह मतलब ऐसा जगह जहाँ पर क्या रुकते हैं? जहाज रुकते हैं। तो यहाँ पर और जहाज रुकते हैं तो उसको कहा जाता है गोदीवाड़ा। क्या कहा जाता है? गोदीवाड़ा। तो यहाँ पर नाव का साक्ष्य मिला है, यहाँ पर गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है ना। यहाँ पर विदेश यानी कि फारस की मोहरें मिली है, फारस की मोहरें मिली है। ठीक है, तो भाई दूसरा देश का आदमी यहाँ पर व्यापार करने आएगा तभी तो मुद्रा छोड़ के गया होगा। इसीलिए इसको क्या माना गया है? व्यापारिक बंदरगाह माना गया है क्योंकि यहाँ पर नाव गोदीवाड़ा और फारस की मोहरें प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हाथी दांत का पैमाना, दिशा सूचक यंत्र क्या क्या मिला है? यहाँ पे लिख देता हूँ, हाथी दांत का पैमाना, हाथी दांत का पैमाना, दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक यंत्र। भाई व्यापारिक जगह में ही पैमाने की जरूरत पड़ेगी और लोग आएंगे जाएंगे समुद्री रास्ते से, तभी तो दिशा सूचक यंत्र का क्या पड़ेगा? जरूरत पड़ेगा, है ना। तो व्यापारिक बंदरगाह था, इसलिए यहाँ पर क्या कौन कौन से साक्ष्य पढ़ सकते हैं? नाव, गोदीवाड़ा, फारस की मोहरें, हाथी दांत का पैमाना, दिशा सूचक यंत्र, ये सब हमको प्राप्त हुए हैं। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पर जो पंचतंत्र की कहानी में कौवा और लोमड़ी का बताया जाता है कहानी, तो उसी कौवा और लोमड़ी का चित्रित मृतभांड का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, लोथल से कौवा व लोमड़ी, लोमड़ी के चित्रित मृत भांड का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुआ है। क्लियर है? तो इतना प्रमुख साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। एक बार लोथल को फिर से देख लेते हैं। लोथल का खोज जो है 1954-55 में रंगनाथ राव के द्वारा भोगवा नदी के किनारे पर गुजरात के अहमदाबाद जिले में किया गया है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता का क्या माना जाता है? व्यापारिक बंदरगाह माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ पर नाव, गोदीवाड़ा, फारस की मोहरें, हाथी दांत का पैमाना, दिशा सूचक यंत्र, कौवा और लोमड़ी के चित्रित मृतभांड का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है। क्लियर है? इसके बाद अगला नगर पढ़ेंगे और वो होगा सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा। ठीक है, इसका खोज जो है 1964 में जगपति जोशी के द्वारा किया गया। 1964 में किसके द्वारा किया गया? जगपति जोशी के द्वारा इसका खोज किया गया है। और ये जो सुरकोतड़ा है, ठीक है, ये जो है गुजरात में के कच्छ जिले में समुद्र के किनारे मिला है। गुजरात के कौन से जिले में? कच्छ जिले में। गुजरात के कच्छ जिले में इसका खोज हुआ है। कोई नदी के किनारे नहीं है। कच्छ पूरा जो है वो सफ़ेद रेत का क्या है? रेगिस्तान है।
तो गुजरात के कच्छ जिले में जो है सुरकोतरा का क्या हुआ है, खोज हुआ है। 1964 में खोजकर्ता कौन थे, जगपति जोशी। यहाँ पर घोड़े के अस्थि का साक्ष्य मिला है, यहाँ पर घोड़े के अस्थि का साक्ष्य मिला है। तो लिखेंगे यहाँ पर घोड़े के अस्थि का साक्ष्य, ठीक है, घोड़े के अस्थि का साक्ष्य मिला है। और यहाँ पर जो है हमको कलश समाधान है ना, किसका साक्ष्य मिला है, बर्तन या कलश समाधान का साक्ष्य मिला है। एक क्या होता है कलश समाधान, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसके शरीर को एक बड़े से बर्तन में डाल दिया जाता था और उसको मिट्टी में दफना दिया जाता था, इसी को बोलते हैं क्या, कलश समाधान। तो कलश या बर्तन समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो सुरकोतरा से मिला है, जिसका खोज 1964 में जगपति जोशी ने गुजरात के कच्छ जिला में किया है। और साथ ही यहीं पर ही घोड़े के अस्थि का भी क्या मिला है, साक्ष्य मिला है ना। तो अब अगला नगर पढ़ते हैं हम, कौन सा, बनावली। अगला नगर पढ़ेंगे कौन सा, बनावली। बनावली का खोज जो है वो 1973 में हुआ, 1973। बनावली का खोज कब हुआ, 1973 में हुआ। और इसके खोजकर्ता थे रविंद्र सिंह। इसके खोजकर्ता कौन थे, रविंद्र सिंह। और ये जो है सरस्वती नदी, लेकिन अब ये सरस्वती नदी नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, रंगोई नदी। कौन सी नदी, रंगोई नदी। देखो ऑप्शन में अगर सरस्वती नदी है तो उसको ऑप्शन में आंसर में लेना है, और यदि रंगोई नदी ऑप्शन में है तो आपको क्या आंसर लेना है, रंगोई नदी। दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं होगा, क्लियर है। तो बनावली का खोज या तो सरस्वती नदी या किस नदी के किनारे, रंगोई नदी के किनारे पर हुआ है। और खोज करते थे रविंद्र सिंह ईस्ट। और खोज कब हुआ है, 1973 में। और ये बनावली है हरियाणा जिले में। कौन से जिले में, सॉरी कौन से राज्य में, हरियाणा राज्य में है। और हिसार जिला, हरियाणा के कौन से जिला में, हिसार जिला में जो है इस बनावली का खोज हुआ है। और यहाँ पर हमको मिला है गेहूं और जौ के साक्ष्य। क्या मिला है, गेहूं और जौ के साक्ष्य, गेहूं और जौ के साक्ष्य। इसके अलावा यहाँ पर मिट्टी का बना हल, मिट्टी का बना हल है ना, मिट्टी का जो खिलौना बनाते हैं, तो हल बना हुआ हमको मिट्टी का, यहाँ पर मिट्टी की आकृति का खिलौना मिला है। हल की आकृति का जो है मिट्टी का बना हुआ क्या मिला है, हल का साक्ष्य हमको यहाँ से प्राप्त हुआ है, क्लियर है। यहाँ का जो नगर नियोजन है वो शतरंज की भांति है। यहाँ का नगर नियोजन जो है कैसे है, शतरंज के जाल की भांति है। और जाल की भांति है मतलब पूरा ऐसा गुथा हुआ नगर नियोजन है शतरंज की जाल की भांति। तो सड़कें जो है यहाँ पर कैसे एक दूसरे को कैसे काटती है, स्टार पर काटती है। सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती है, स्टार पर काटती है। और यहाँ का नगर नियोजन जो है कैसे है, पूरा शतरंज के चाल की भांति है, क्लियर है। तो ये हो गया कौन सा नगर, बनावली, जिसका खोज 1973 में रविंद्र सिंह ने सरस्वती या रंगोई नदी के किनारे पर हरियाणा के हिसार जिला में किया है। यहाँ पर मुख्य साक्ष्य के रूप में गेहूं और जौ का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर हल की आकृति का मिट्टी का बना हुआ एक खिलौना मिला है, मिट्टी का बना हुआ हल रूपी खिलौना मिला है। और यहाँ का जो नगर नियोजन है वो कैसे था, पूरा शतरंज के जाल की तरह फैला हुआ, इधर उधर, यानी सड़कें एक दूसरे को कैसे काटती है, स्टार पर काटती है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का जो नगर, जो अभी अभी नया सबसे नया मिला है, नवीन स्थल मिला है, जिसको जानते हैं हम किस नाम से, धौलावीरा के नाम से। तो अगला नगर पढ़ेंगे कौन सा, धौलावीरा। और इस धौलावीरा का खोज हुआ है 1990-91 में। इसका खोज कब हुआ है, 1990-91 में इसका खोज हुआ है। और खोज करता थे दो लोग, जगपति जोशी और रविंद्र सिंह। जगपति जोशी और रविंद्र सिंह दोनों ने मिलकर जो है इस धौलावीरा का खोज किया है। और ये समुद्र के अंदर है, समुद्र के अंदर गुजरात के कच्छ जिला में एक समुद्र के अंदर द्वीप है जिसका नाम है खंडीर द्वीप, है ना। तो इसका खोज कहाँ हुआ है, गुजरात राज्य के कच्छ जिला के समुद्र के अंदर कौन सा द्वीप है, खंडीर द्वीप। खंडीर द्वीप में जो है इस धौलावीरा का क्या किया गया है, खोज किया गया है। और ये धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया अभी तक का सबसे नवीनतम स्थल है, सबसे नवीन स्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे नवीन या सबसे अभी अभी का नगर कौन सा है बोलेगा तो कौन सा है, धौलावीरा है, क्लियर है। धौलावीरा को अभी हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यानी ये सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नगर होगा जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो जो है वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है, और ये नगर भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में क्या है, शामिल है। तो यूनेस्को के
सूची में शामिल, यूनेस्को की सूची में शामिल है कौन सा नगर? धौलावीरा। ठीक है, और ये धौलावीरा जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो है भारत में खोजा गया सबसे बड़ा नगर है। भारत में खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? सबसे बड़ा नगर। देखो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा नगर पूछेगा तो कौन सा आएगा? मोहनजोदाड़ो। लेकिन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछेगा तो सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा नगर कौन सा होगा? धौलावीरा। क्लियर है? तो धौलावीरा सबसे नवीन स्थल है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल नगर है और ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। क्लियर है? यहाँ पर लिपिगत लेख मिले हैं। यहाँ पर क्या मिला है? लिपिगत लेख प्राप्त हुआ है ना। यहाँ पर एक जो नगर है ना, उसके बीच में एक बड़ा सा मैदान मिला है जिसको रंग महल का संज्ञा दिया गया है। रंग महल का क्या मिला है? साक्ष्य मिला है ना, तो रंग महल का संज्ञा दिया गया है। क्लियर है? इसके अलावा यहाँ पर जो जल निकासी की व्यवस्था है वो सबसे उत्तम प्रकार की है, क्योंकि ये लकड़ी की जल निकासी है। किस तरह की? लकड़ी की बनी हुई नालियाँ, लकड़ी की नालियां यहाँ पर साक्ष्य के रूप में हमको प्राप्त हुए हैं। जल निकासी का सबसे उत्तम व्यवस्था कहाँ देखने को मिलता है? धौलावीरा में देखने को मिलता है। क्लियर है? ये प्रमुख नगर थे जो हमने सिंधु घाटी सभ्यता का देखा। इसके अलावा हमको याद रखना है दो अफगानिस्तान के नगर, अफगानिस्तान में मिले हुए नगर। एक है कौन सा? मुंडी काक और एक है सुरतधाय। मुंडी काक, ठीक है, कौन सा है? एक मुंडी काक और एक है सुरतधाय। ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया नगर है, लेकिन कहाँ पर? अफगानिस्तान में। कहाँ पर खोजा गया है? अफगानिस्तान में खोजा गया है। क्लियर है? इसके अलावा याद रखेंगे एक जिला जो हरियाणा में मिला है जिसका नाम है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये भारत के कहाँ खोजा गया है? हरियाणा में खोजा गया है। और ये धौलावीरा के बाद भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बड़ा नगर है। भारत में दूसरा बड़ा नगर है कौन सा? सिंधु घाटी सभ्यता का राखीगढ़ी। क्लियर है? एक बार क्वेश्चन आ गया था कि जो आपका मोहनजोदाड़ो है वो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किस क्षेत्र पे है? आपका सिंधु नदी के राइट साइड पे है। सिंधु नदी के राइट साइड पे है। तो सिंधु नदी के राइट साइड पर मोहनजोदाड़ो है, तो उसके जस्ट सामने कौन सा नगर है ना? मोहनजोदाड़ो के जस्ट सामने सिंधु नदी के उस किनारे पर कौन सा नगर है? तो उसका नाम है कोडदोजी, है ना? कोडदोजी। ये सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा नगर है जो किसके सामने मिला है? मोहनजोदाड़ो के सामने मिला है। ये प्रमुख नगर है जो सिंधु घाटी सभ्यता के खोज के दौरान मिले हैं और उनकी ये प्रमुख विशेषता है जो हमारे पेपरों में आते हैं। क्लियर है? आप सभी को इनका विस्तार से अध्ययन समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हम उसको हल करने की कोशिश करेंगे, बताने समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों को यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता के जीवन को पढ़ेंगे कि लोग उस समय किस तरह से रहते थे, किस तरह से उनका शासन व्यवस्था था, सामाजिक व्यवस्था था, धार्मिक व्यवस्था था। तो आज के लिए इतना ही। अगर जो क्लास है ना, आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो जानकारी है, जो पेपरों में पूछे गए सवाल है, बच्चों तक जो है पहुँच सके। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए? शेयर कीजिए। धन्यवाद।